अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। इस वीडियो के अंदर दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक जुबली हिल्स का एग्जिट पोल और दूसरा रात के अंधेरे में हैदराबाद में चोरियां शुरू हो चुकी है क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैदराबाद में जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का महामुकाबला अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गया है। गिनती का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासत के मैदान में टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ती जा रही है। हर पार्टी के दिल में एक उम्मीद और एक डर छुपा हुआ है क्योंकि फैसला अब ईवीएम में बंद हो चुका और अब सब आवाम के फैसले पर डिपेंड करता है। इस इलेक्शन को लेकर कांग्रेस और बीआरएस दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एग्जिट पोल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन एग्जिट पोल को कोई भी सही नहीं मानता। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कह दिया है कि कोई भी एग्जिट पोल को फॉलो ना करे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि लोगों ने उनकी हुकूमत के काम पर मोहर लगाई है, जबकि बीआरएस का कहना है कि इस बार लोग सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी वोट के जरिए दिखाएंगे। जुबली हिल्स का रिजल्ट सिर्फ एक सीट का नहीं, ये तेलंगाना के आने वाले सियासी मंजर को बदल सकता है। तो कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन का टेस्ट है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लीडरशिप के लिए। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो रेवंत रेड्डी का पोजीशन और मजबूत हो जाएगा, पार्टी के अंदर भी, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और हुकूमत में भी। लेकिन अगर हार होती है तो ये एक बड़ा झटका होगा और अंदरूनी इख्तिलाफात यानी इंटरनल डिफरेंसेस और बढ़ सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जुबली हिल्स के अंदर कैंपेन करते हुए दिखाई नहीं दिए। और हमारे तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर, जी हाँ, केसीआर का नाम सबसे पहले था जुबली हिल्स के कैंपेन में। जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट को बीआरएस ने पब्लिश करते हुए कहा था कि जुबली हिल्स के मैदान में केसीआर भी उतरेंगे और कैंपेन करेंगे वहां पर कि जुबली हिल्स एमएलए कैंडिडेट के लिए। लेकिन अचानक से क्या हुआ नहीं पता, केसीआर दूर दूर तक जुबली हिल्स के अंदर दिखाई नहीं दिए। चलो भाई, कोई हो सकता है कि इससे पहले भी इनकी सेहत सही नहीं थी, लेकिन अपील का एक वीडियो भी नहीं बनाए। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी जुबली हिल्स के अंदर डोर टू डोर कैंपेन और रैलियां बड़ी बड़ी करे। बीआरएस का अगर से नुकसान होगा सीट का तो ये एक रीजन हो सकता है। अगर नुकसान नहीं होगा तो कई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे केसीआर मैदान में। बीआरएस के लिए भी ये बाई इलेक्शन बहुत ही अहम है क्योंकि पहले ही बीआरएस को लोकसभा इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़ा, फिर कंटोनमेंट असेंबली बाई पोल में भी हार मिली। अब अगर जुबली हिल्स में भी बीआरएस के खिलाफ रिजल्ट आता है तो इनके वर्कर का हौसला टूट सकता है। पार्टी के अंदर पैनिक का माहौल है, लीडर और दूसरे पर सवाल उठते रहेंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि कविता के जाने के बाद बीआरएस को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन केसीआर का मैदान में नहीं आना यह भी एक नुकसान की बात ही बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर बीआरएस यहां हार जाती है तो इसका सीधा असर आने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर पड़ेगा जहां टर्न कोड एमएलए के बाईपोल्स होने वाले हैं और जो 10 एमएलए थे ना, उसका भी इलेक्शन हो सकता। वही भाई, जो 10 एमएलए बीआरएस पार्टी से निकल के कांग्रेस पार्टी में चले गए ना, उन इलाकों में भी बाई इलेक्शन हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पर बीआरएस आए तो वहां पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता। जुबली हिल्स का रिजल्ट एक सिग्नल बनेगा लोगों के मूड का, इनके जज्बात का, और ये तय करेगा कि तेलंगाना की सियासत किस दिशा में, किस मोड़ पर जा रही है। बीजेपी भी इस सीट से अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रही है। ये एरिया यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के पार्लियामेंट्री सेगमेंट में आता है। बीजेपी के अंदर भी काफी लड़ाइयां चल रही है। किशन रेड्डी जबरदस्ती आके एक दिन खाली कैंपेन करके चले गए। कोई भी बड़ा लीडर बीजेपी का दूर दूर तक नहीं दिखा और आपस में कई सारे लीडर एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं। उसमें से गोशा महल का एमएलए भी है, लेकिन फिर भी इनके जो वोटर हैं वो जाहिर है कि इनकी सोच कट्टर रहती है, वन साइड वोट डालते हैं। बीजेपी के लीडर का कहना है कि वो टक फाइट दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सर्वे के मुताबिक बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का रिजल्ट कांग्रेस के लिए एक मॉरल बूस्टर बन सकता है। अगर जीत मिलती है तो इनके लिए एक सिंबल होगा कि तेलंगाना के लोग अब कांग्रेस पार्टी को चाहने लग गए हैं, कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में आ गए। लेकिन अगर बीआरएस समहाउ पलट कर जीत जाती है तो ये इनके लिए एक रिवाइवल पॉइंट बनेगा। मतलब आने वाले असेंबली इलेक्शन और जीएचएमसी के इलेक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल होगा। ये बीआरएस पार्टी के लिए एक ऐसा मौका जहां से ये फिर से अपनी लॉस्ट इमेज को रिबिल्ड कर सकते हैं। फिलहाल सभी एग्जिट पोलों को एक जगह रखा जाए तो कांग्रेस को थोड़ा सा एज मिल रहा है। कुछ ज्यादा एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से बीआरएस के अंदर टेंशन और बढ़ती जा रही है। पार्टी के अंदर अफवाहें चल रही है कि कुछ लीडर चुप है, कुछ आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं, लेकिन असली सच तो काउंटिंग के दिन ही सामने आएगा, जब पता चलेगा कि लोग ने अपना वोट किसके हक में दिया है। कुछ लोग यहाँ तक बोल रहे कि भाई जब सर्वे करा गया तो लोग इसलिए कांग्रेस का बोले ताकि कांग्रेस का डर है वो लोगों को, मींस के कुछ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर आके उनको डराए धमकाए इसलिए वो कांग्रेस बोल दिया, लेकिन बटन दबाते वक्त हो सकता है कि बीआरएस का बटन दबाए होंगे। तो हैदराबाद के जुबली हिल्स की ये सीट सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बल्कि तेलंगाना के सियासत का एक नया मोड़ तय करेगा। रेवंत रेड्डी के लिए ये लीडरशिप टेस्ट है और केसीआर के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल अब देखना यह है कि इस हाई स्टेक्स बैटल में जीत किसके नसीब में लिखी
लिखी गई है, हुकूमत के पास रहेगी ताकत या अपोजिशन कर लेगी कमबैक। ये रिजल्ट कल तेलंगाना की पॉलिटिक्स का अगला चैप्टर लिखने वाला है और सारी निगाहें अब सिर्फ ईवीएम के खुलने पर टिकी हुई है। कल मूड रंगलो जंडा बट्टी गाना बजेगा या गिरगिरागर केसीआर का गाना बजेगा, कल इंतजार है सबका कल को। చాలా మందిని చూసినాం, నువ్వే కాదు నియంతలాగా నీల్గిన కేసీఆర్ మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు బండకేసి కొడితే ఫామ్ హౌస్ లో బోర్ల బొక్కల వండుకున్నాడు, లెవలేకున్నాడు. మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల దెబ్బకు ఆయన కారు షెడ్డుకు పోయి ఈ రోజు కార్ఖానాలో అడ్డంగా వండింది. కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ లో బోర్ల వంతే ఆయన కారు కార్ఖానాలో ఎల్లెల్కల పడ్డది. तो ठंड का मौसम शुरू हो गया। रातों में घरों में चोरा गुजारे करते, घरां देख ले रहे पहले कौन से खाली है और कुछ घरों में लोग भी रहते गुजारे करते। कल 2 केस देखा मैं जहाँ पर नादिर दिन घरों में गुजारे। नादिर दिन बोले तो वही 20,000 लोग भाई, ना इधर का रहता ना उधर का रहता, या रे बोलते देखो उसको उन्हें। और एक जो वीडियो आप देख रहे हैं राजेंद्र नगर के इलाके का है, जहाँ पर खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया। यह चोरी सुबह के अर्ली आवर्स में हुई। ये लोग 3 बजे रात को 4 बजे रात को घुस जाते घरों के अंदर, जब लोग गुप्त नींद में सोते रहते। और आजकल के चोरा अपग्रेड हो गए, पूरे मास्क पहन लेके, पूरे काले कपड़े पहन लेके, एक जना नहीं आता 3-4 जनों को ले लेके गुजारे घरों में, लॉका लगा देते, अंदर घुसते कि घर का ताला लगा दे के आपके अंदर से सोना चांदी सब निकाल लेते। तो चोर ने एक नहीं बल्कि 3 घरों को निशाना बनाया और सब कुछ इतना सफाई से अंजाम दिया गया कि किसी को अंदाजा तक नहीं हुआ। ये वाकया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट के अंदर किस्मतपुर के ओम नगर कॉलोनी में हुआ। कॉलोनी में सेफ रहता बोलते, लेकिन चोरा ज्यादा कॉलोनी को निशाना बना रहे। आजकल उल्टा हो गया सिस्टम पूरा। ये बंदलागुड़ा जागीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। पुलिस के मुताबिक कुछ नामालूम अफराद ने रात के अंधेरे में 3 अलग अलग घरों में घुसकर चोरी अंजाम दी। पहले घर में चोर कीमती सोना लेकर फरार हो गए, तकरीबन 30 तोले सोना जिसमें जेवरात और चेन शामिल थी। दूसरे और तीसरे घर में चोर घुस के वहां पर से कीमती सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें और कैश लेकर निकल गए। और यहाँ पर चोरों को कुछ भी नहीं मिला तो कुछ घरों में से भगोने भी लेकर चल जाते। ये लोग इतने भिखारियां रहते। सुबह जब लोग उठकर देखे तो दरवाजा टूटे हुए और सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। लेडीज और बच्चे घबरा गए, पूरे मोहल्ला एकदम से शॉक में आ गया। लोगों ने फौरन राजेंद्र नगर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की टीम ने तुरंत साइट पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। इन्होंने तीनों घरों का जायजा लिया, सबूत इकट्ठा किए और आसपास के सीसीटीवी कैमरास फुटेज चेक करना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये चोरी एक प्लान के तहत अंजाम दी गई, क्योंकि चोर को क्लियर पता था कि किस घर में क्या चीज रखी है। इसे लगता है कि किसी ने अंदर की मालूमात दी हो। वो जो घरों में काम करने वाले आते हैं उन पे भी निगरानी करना। वो लोग कुछ भी नहीं करते काम करके, लेकिन दूसरों को पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते कौन सी चीज काम पर है बोल के। अब पुलिस ने उन सब लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो कॉलोनी में नए नए आए हैं या रोज रात को इधर उधर घूमते रहते हैं। लोकल लोगों का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों से किस्मतपुर और राजेंद्र नगर एरिया में चोरी के वाकयात बढ़ गए हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस किसको पकड़ती जो हेलमेट नहीं लगा रहा। खैर, इसी वजह से लोगों में गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस को कॉलोनी में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए और सीसीटीवी कैमरास हर गली में लगाने चाहिए। और वो कैमरे लगा रहे बोले तो पैसे भी आके अपन कुछ दो बोलता, वो कैमरा मिलता 1000-1200 में, इन्हें आके एक घर से 10,000 रुपये ले लेता। हर तरफ करप्शन बढ़ गया भाई। अभी पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। राजेंद्र नगर के एसएचओ ने कहा है कि उनके पास कुछ अहम लीड्स मिली है, जल्द ही चोर पकड़े जाएंगे। लेकिन तब तक लोगों को अपने घरों की सिक्योरिटी बढ़ाने की सलाह दी गई है, जैसे कि आयरन ग्रिल्स लगाने, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने और रात के वक्त गेट प्रॉपर्ली लॉक करने। पुलिस वाले रात के वास्ते तो बोल दिए, लेकिन ये हनुमाकोंडा का वीडियो है, दिन दिवाले घरों में घुस कर चोरी कर लेकर चल जा रहे हैं लोग। इस वाकये ने एक बार फिर हैदराबाद के लोगों को ये याद दिला दिया है कि आज के दौर में भी अपनी हिफाजत खुद संभालनी पड़ती है, क्योंकि चोर दिन और रात नहीं देखता और अब इन्हें पुलिस से ज़्यादा खौफ नहीं लगता। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।